अंजाम पाया। दस्तखत की तकरीब पर पूरी कौम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। आरिफ हबीब कंसोर्शियम का मुल्की सनती तरक्की में अहम किरदार है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ और CDF फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की PIE की निजकारी के हवाले से हुकूमत और आरिफ हबीब कंसोर्शियम के माबैन ट्रांजिशन के दस्तावेज़ात पर दस्तखत और तबादले की तकरीब में शिरकत। आरिफ हबीब ने कहा कि मुल्क में कारोबार के लिए माहौल साजगार है। खुशी है कि पाकिस्तानी सरमायाकारों को आगे आने का मौका फराहम किया गया। हमने कौमी कॉज के लिए ख़ुद को पेश किया। 180 अरब रुपए की सरमायाकारी में 125 अरब PIE की बेहतरी पर खर्च होंगे। वसाइल की कमी और मुश्किलात के बावजूद KMC रेस्क्यू 1122 के फायर फाइटिंग अमले ने नहायती जुर्रत और लगन का मुजाहरा किया, जिसके नतीजे में फायरमैन फुरकान शौकत की शहादत हुई। तो उसकी शहीद को हम सलाम पेश करते हैं, जिसने अपने लोगों को बचाने के लिए अपनी जान का नजराना दिया। सीनियर डायरेक्टर म्यूनसिपल सर्विस KMC को फौरी तौर पर मुअत्तल किया जाएगा और फायर स्टाफ की तैयारी यकीनी बनाने में नाकामी पर उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाएगी। सिंध हुकूमत का आसाने है गुल प्लाजा की अदालती तहकीकात कराने का ऐलान। जुडिशल कमीशन के लिए चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को खत लिख दिया गया। वाक़े के जिम्मेदार मुतादिद अफसरान मुअत्तल किए गए हैं। गुज़श्ता अदवार में लीज की तहकीकात एंटी करप्शन करेगी। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की कमिश्नर कराची हसन नकवी और एडिशनल IG आज़ाद खान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा किसी सियासी जमात के दबाव में नहीं आएंगे। गुल प्लाजा के शहदा को इमदादी चेक्स की अदायगियाँ शुरू कर दी गई हैं। गुल प्लाजा की इंतजामिया को 2 बार नोटिस जारी किए गए और सेफ्टी ऑडिट्स की खामियों से आगाह किया गया, लेकिन इसके बावजूद मौसर अमल दरामद नहीं करवाया गया। अगर किसी आला अथॉरिटी की गफलत या शमूलियत साबित हुई तो कानून और कवायद के मुताबिक उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। साने गुल प्लाजा में झुलस कर जाँ बहक होने वाले मजीद 12 अफराद की बाक़ियात की शनाख्त कर ली गई। नॉर्थ नाजाबाद से शॉपिंग के लिए आने वाली फैमिली के 3 अफराद की शनाख्त हुई है। एंटीमोर्टम डेटा से उमर नबील, उनकी अहलिया डॉक्टर आयशा और बेटे अली की बाक़ियात की शनाख्त हुई है। वाक़े में गफलत के ज़िम्मेदारों के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई का फैसला किया गया है। वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें वज़रा, मेयर समेत दीगर हुक्काम शरीक हुए। इजलास में गैर जानिबदार इंक्वायरी के लिए आज़ादाना कमेटी के क़याम का फैसला किया गया। ज़राए के मुताबिक इंक्वायरी रिपोर्ट के जायज़े के लिए एक और कमेटी बनेगी। रिपोर्ट की रोशनी में फ़राइज़ में गफलत के ज़िम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लाहौर दाता दरबार के मैनहोल में गिरने वाली बच्ची की लाश 18 घंटे बाद मिल गई। रेस्क्यू गौताखोर टीम ने सगियां से बच्ची की लाश बरामद की। गुज़श्ता रात रेस्क्यू टीम ने मां की लाश भी ढूंढ निकाली थी। वाक़े से कबल की CCTV फुटेज सामने आ गई। खातून को बेटी के साथ दाता दरबार से निकलते देखा जा सकता है। वाक़े का मुकदमा खातून के वालिद की मुद्दियत में दर्ज किया गया है। इब्तदा में इंतजामिया ने डूबने की इत्तला फेक करार दी थी। कहा था इस होल में किसी इंसान का डूबना तकनीकी तौर पर मुमकिन ही नहीं। DG LDA ने दाता दरबार मंसूबे पर काम करने वाली पूरी टीम को मुअत्तल कर दिया। गुज़श्ता रोज़ प्रोजेक्ट डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर को मुअत्तल किया गया था। DG LDA ने कॉन्ट्रैक्टर पर फौरी मुकदमा दर्ज कराने की हिदायत कर दी। निजी कंपनी को शो कॉज नोटिस जारी। मुतासरा फैमिली सैर करने आई थी। मीनार पाकिस्तान के बाद दाता दरबार पहुंची थी। इस दौरान खातून और बच्ची सिरिज की मुंडिये पर बैठी, जहां से दोनों नीचे गिर गईं। वज़ीर आला मरीम नवाज़ माँ और बच्ची के वाक़े पर शदीद रंजीदा। इंतज़ामी की गफलत और लापरवाही के खिलाफ ऐलान जंग। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट की रोशनी में फौरी और सख्त तरीन कार्रवाई का इंदिया दे दिया।
पुलिस रेस्क्यू 1112 वासा और ज़िले इंतज़ामिया से गैर जानिबदार फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट फौरी पेश करने की हिदायत कर दी। ऑपरेशन के मुतज़ाद और गैर मुस्तरद इतलात देने वाले तमाम अफसरान और इदारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया। सीवरेज में एक खातून गिर गई। नहीं, वो फेक न्यूज़ है, आप चेक करें। सर वो मैयत मिल गई है। मैयत मिल गई है सर। पता कराया वो फेक न्यूज़ है। ओके ओके जी ओके। लाशें मिलने के बावजूद डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दाता दरबार वाक़े को फेक न्यूज़ करार देने पर बज़िद। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मैंने पता करवाया है, वो फेक न्यूज़ है, आप चेक करें। मुसल्लह अफवाज वतन की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए हर वक्त तैयार हैं। मैदान जंग और सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए आला दर्जे की तैयारी ज़रूरी है। फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर का भावलपुर गैरिजन का दौरा। टेक्नोलॉजी में तरक्की पर जोर दिया, मुल्की सालमियत के दिफा के अज़म का अदा किया। फील्ड मार्शल को जंगी चैलेंजेस से निपटने के लिए तैयारियों पर भी ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल ने कहा है कि पाक मुसल्लह अफवाज मुख्तलिफ शोबों में तब्दीली के अमल से गुजर रही हैं। टेक्नोलॉजी की तरक्की ने जंगी हिकमत अमली को नई समत दे दी है। टेक्नोलॉजी की तरक्की के ज़रिए हर सतह पर फिक्री तब्दीली नागुज़ीर हो चुकी है। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर ने खैरपुर टामेवाली में फील्ड एक्साइज साथ साथ फास्ट रेजोल्यूट का मुशाहिदा किया। इस मौके पर निगरानी सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और जदीद कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम्स का अमली मुजाहरा किया गया। DGISPR की जामिया कराची में तलबा और असातिज़ा के साथ नशिस्त। असातिज़ा, तलबा और फैकल्टी मेंबरान ने DGISPR का वालिहाना इस्तकबाल किया। असातिज़ा ने कहा कि बग़ैर तहकीक मालूमात फैलाना मुआशरती इंतशार का बाइस बनता है। तलबा ने कहा कि नौजवान नस्ल मुल्क के दिफा में किरदार अदा करने के लिए पुरआज़म है। सोशल मीडिया पर दुश्मन के गुमराह कुन बयानिए को नाकाम बनाएंगे। फील्ड मार्शल की क़यादत में अपने से बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी यकजहती नागुज़ीर है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के लिए कोई जगह नहीं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी का डोटो मौक़िफ़ तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि रियासत दुश्मन अनासर के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा है। अमन अमान ख़राब करने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। अवाम के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स में शमूलियत का फैसला नहीं हुआ। इब्राहिम मुआहिदे का हिस्सा नहीं बनेंगे। बोर्ड ऑफ पीस को इब्राहिम मुआहिदे से जोड़ना गलत है। तर्जमान दफ्तर खारजा की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा, बोर्ड ऑफ पीस को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदाद की मंजूरी हासिल है। पाकिस्तान ने बोर्ड ऑफ पीस में नेक नियति के तहत शमूलियत इख्तियार की। ताहिर इंदराबी ने कहा कि पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी मुसाफिरों के लिए महफूज और खुला मुल्क है। अमरीका की जानिब से जारी सफरी हिदायतनामा डाउन स्केल नहीं बल्कि अपडेट है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इसहाक डार का ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक राबता। ख़ित्ते में बदलती हुई सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया गया। कहा, मुज़ाकरात और सफारतकारी ही वाहिद काबिल अमल रास्ता है। दोनों रहनुमाओं ने इत्तफ़ाक़ किया कि एक दूसरे के साथ करीबी राबते में रहेंगे ताकि इलाक़ाई अमन और मुस्तहकम ताल्लुक़ात को फ़रोग़ दिया जा सके। इन्हीं जो आंखों के डॉक्टर्स हैं, माहिरीन हैं, इनकी सिफारिश पे उनको पिम्स ले जाया गया
और पिम्स में उनका आंखों का मज़ीद मुआयना हुआ, जिसके बाद तहरीरी तौर पे उनकी रजामंदी के बाद 20 मिनट की तिब्बी कार्रवाई हुई और उनको फिर वापस जो है वो अडियाला जेल ले जाया गया ज़रूरी हिदायत के साथ। दौराने तिब्बी कार्रवाई उनकी बिल्कुल वाइटल्स हर चीज़ बड़ी स्टेबल थी। ही इज़ एब्सोल्युटली हेल्दी। बानी पीटीआई मुकम्मल सेहतमंद हैं। गुज़श्ता हफ्ते पिम्स में बानी पीटीआई की आंखों का मुआयना किया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं बानी की सेहत के हवाले से सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली खबरें गलत हैं। 20 मिनट के तिब्बी मुआयने के बाद वापस अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया है। तमाम कैदियों को डॉक्टर तक रसाई दी जाती है और ये रूल्स के मुताबिक है। लाहौर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले T20 में पाकिस्तान की मोहतात बैटिंग। 3 विकेटें 40 रन पर गिर गईं। साहिबजादा फरहान पहले ही गेंद पर खाता खोले बगैर आउट हुए। साइम अयूब ने 22 बॉल्स पर 40 रन की जारहाना इनिंग्स खेली। कप्तान सलमान अली आगा ने 27 गेंदों पर 39 रन स्कोर किए। पाकिस्तान टीम में कोई भी मासूम नहीं, सब ही शरारती हैं। अबरार अहमद खिलाड़ियों को बहुत तंग करता है। पीसीबी पॉडकास्ट में गुफ्तगू करते हुए T20 कप्तान सलमान अली आगा ने कहा कि साइम अयूब सबसे ज्यादा सोता है। ये भी कहा लीग क्रिकेट की परफॉर्मेंस की बुनियाद पर टीम नहीं बननी चाहिए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी पर कारोबार का अख्ताम। स्टॉक मार्केट ने 6 नफसियाती हदें गंवा दी। अख्ताम पर इंडेक्स में 642 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड हुई। 100 इंडेक्स 1,42,338 पॉइंट्स पर बंद हुआ। सोना बेचना है या खरीदना, आलमी मार्केट ने व्यापार और खरीदार के होश उड़ा दिए। मकामी सराफा मार्केट में सोना मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। फी तोला सोना 21,200 रुपए महंगा होकर 5,72,862 रुपए का हो गया। चांदी की फी तोला कीमत 264 रुपए इजाफे से 12,175 रुपए हो गई। बर वक्त कार्रवाई करते हुए बच्चों को बाहिफाजत निकाल लिया गया। वाक़े के दौरान 6 से 7 बच्चे मामूली जख्मी हुए। आग से बच्चों के बैग खाकसर हो गए। वज़ीर दाखिला सिंध ने SSP कोरंगी से तफसीलात तलब कर ली। तमाम स्कूल वैन का ऑडिट कराने की हिदायत। कहा हमारा मकसद बेहतरीन इकदाम के तहत बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना है। भारत में नीपा वायरस फैलने पर पाकिस्तान में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। पाकिस्तान में तमाम हवाई अड्डों, बंदरगाहों और ज़मीनी सरहदों पर सख्त स्क्रीनिंग का हुक्म। हर आने वाले और ट्रांजिट मुसाफिर की 100% स्क्रीनिंग लाजमी करार दी गई है। नीपा से मुतासरा या हाई रिस्क इलाकों से आने वालों पर खुसूसी नज़र रखने की हिदायत की गई हैं। थर्मल स्क्रीनिंग और तिब्बी मुआयना हर मुसाफिर के लिए लाजमी करार दिया गया है। तमाम क्लियरेंस के बगैर किसी फ़र्द को पाकिस्तान में दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। पाकिस्तान बांग्लादेश ताल्लुकात में नई तारीख रकम। 14 साल बाद दोनों ममालिक के दरमियान बराह रास्त फ़ज़ाई राबते आज से बहाल। बांग्लादेश की विमान एयरलाइन की पहली परवाज़ ढाका से कराची एयरपोर्ट पर लैंड करेगी। कराची में एयरपोर्ट अथॉरिटी और सिविल एविएशन को शेड्यूल मौसूल हो गया है। रात 8 बजे बांग्लादेश एयरलाइन ढाका से कराची के लिए रवाना होगी।
मोहनजोदड़ो से सालों बाद बड़ी दरियाफ्त। माहिरीन आसार कदीमा ने शहर की हिफाजत के लिए बनाई गई एक दीवार यानी फसील दरियाफ्त कर ली। हिफाजती दीवार तवील अरसे बाद सामने आई है, जिसे माहिरीन मोहनजोदड़ो शहरी निज़ाम का एक अहम हिस्सा करार दे रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक इससे कबल 1950 और 1951 में बरतानवी माहिर आसार कदीमा सर मार्टिन व्हीलर ने अपनी तहकीक में इस साख को कच्ची ईंटों की बुनियाद करार दिया था। बागों के शहर में बसंत की रंगीनी एक बार फिर लौटने आने वाली है। आसमान गुड़ियों से जगमगाने वाला है। लाहौर बूकाटा के नारों से गूंजने वाला है। पतंग और डोर की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। मंचलों का जोश बढ़ाने के लिए हवेली बारूद खाना में गाने की शूटिंग, सेट को रंग बिरंगी पतंगों से सजाया गया। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने 6 से 8 फरवरी को होने वाले फेस्टिवल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ज़िले इंतज़ामिया, पुलिस और मुतल्लिका महकमों को हिफाजती गाइडलाइंस पर अमल दरामद का हुक्म। ज़ाब्ते अखलाक का इतलाक़ लाहौर भर के तमाम मकामात बशमूल इमारतों और छतों पर होगा। खिलाफ वर्जी पर एक्शन होगा। मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी के बाद निज़ाम ज़िंदगी शदीद मुतासर। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला इस्तोर में बर्फबारी के बायस बंद राब्ता सड़कें अब तक बहाल नहीं हो सकी। चमन, किला अब्दुल्ला और ज़ियारा समेत बलूचिस्तान के बालाई और पाक अफगान सरहदी इलाकों में भी निज़ाम ज़िंदगी मफलूज है। शदीद बर्फबारी के बायस ज़मीनी राबते मुनक़ता हो गए। रास्तों की बंदिश के बायस खुराक और ईंधन की किल्लत पैदा हो गई। आज़ाद कश्मीर की वादिया नीलम में बर्फबारी का सिलसिला थम गया, ताहम नीलम में मरकजी इशारा बर्फानी तोदा गिरने के बायस ताओबट तक बंद है। नकियाल के 13 देहातों में बिजली की फराहमी मुअत्तल है। सवात के बालाई इलाकों में बंद राब्ता सड़कों की बहाली का काम जारी है। अमरीका में बर्फबारी ने कहर ढाया, जहां मुख्तलिफ हादसात में हलाकतों की तादाद 70 हो गई। मशरक़ी अमरीका में दर्जा हरारत नुक़्ता जमात से नीचे गिर गया। शिकागो में -14, क्लीवलैंड में -11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। टेनेसी और मिसिसिपी में वक्फे से होने वाली शदीद बर्फबारी से 1 लाख से ज़ायद सारिफीन बिजली से महरूम हो गए। बर्फानी तूफ़ान के बाद फ़ज़ाई सफ़र बदस्तूर मुतासर है। गुज़िश्ता रोज़ अमरीकन एयरलाइन की 600 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख, जबकि 1077 ताख़ीर का शिकार रही। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने कौमी हॉकी टीम के हर खिलाड़ी के लिए यौमिया $115 अलाउंस का ऐलान कर दिया। PSB ने फाइनेंस डिपार्टमेंट को टीम की रवानगी से कबल अदायगी की हिदायत कर दी। अलाउंस की मंजूरी हुकूमती बजट के मुताबिक दी गई है और इसका इतलाक FIH प्रो लीग से होगा। DG PSB यासिर पीरज़ादा के मुताबिक माली मुश्किलात के बावजूद अदायगियों का इंतजाम किया गया है। कौमी टीम के कप्तान इमाद भट्ट ने फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा, डेली अलाउंस का मसला हल हो गया है। पाकिस्तान टीम प्रो लीग के दूसरे मरहले में आइंदा माह पर्थ में ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी के खिलाफ 2 मैचेस खेलेगी। टॉप सीड बेलारूस की आरियाना साबालेंका मुसलसल चौथी बार ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस के विमेन सिंगल्स फाइनल में पहुंच गईं। साबालेंका ओपन एरा में ये कारनामा अंजाम देने वाली तीसरी प्लेयर बन गई। सेमीफाइनल में यूक्रेन की एलिना को स्ट्रेट सेट में ज़ेर किया। और अमरीकी खातून अव्वल से मुतालिक नई डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ कर दी गई। डॉक्यूमेंट्री में मेलानिया ट्रंप की ज़ाती ज़िंदगी, उनके पस मंज़र, मॉडलिंग करियर और वाइट हाउस तक के सफ़र को मौजू बनाया गया है। माहिरीन के मुताबिक ये डॉक्यूमेंट्री न सिर्फ अमरीकी सियासत में दिलचस्पी रखने वालों के लिए अहम है, बल्कि ये ख़वातीन के किरदार और ताकत के मौजू पर भी एक नया ज़ाविया पेश करती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।